गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इज मैटर अराउंड अस इज प्योर। आपका ये चैप्टर रिलेटेड है मैटर से, जो हमारे आसपास जितनी वस्तुएं हैं, जितने भी सब कुछ हैं और जिनका अपना एक मास है और स्पेस ऑक्यूपाइज करते हैं, वो क्या होती है? हमारी मैटर होती है। बट मैटर से पहले आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे, जो क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आपके कंपाउंड, एलिमेंट्स, एटम, ये क्या होते हैं, ठीक है वो। अब आपका कोई एक एटम है, एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और आपकी जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट में आपके क्या मिलते हैं? इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। अब आपका जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज कैरी करके रखता है। और किसने डिस्कवर्ड किया था उसको? जे थॉमसन ने डिस्कवर्ड किया था। आपका इलेक्ट्रॉन जो होगा वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? कैरी करेगा। और उसको किसने डिस्कवर्ड किया? जे थॉमसन ने। क्लियर? अब आते हैं आपके प्रोटॉन पे। प्रोटॉन क्या होगा? आपका न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा और कैसा चार्ज कैरी करेगा? पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। और उसे किसने डिस्कवर्ड किया? रदरफोर्ड ने डिस्कवर्ड किया था। किसने डिस्कवर्ड किया? रदरफोर्ड ने डिस्कवर्ड किया। और चार्ज कैसा कैरी करता है? पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। और कहाँ पे मिलता है? न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। अब आ जाते हैं आपके न्यूट्रॉन पे। न्यूट्रॉन का भी आपका सेम है। आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। तो कहाँ पे मिलेगा न्यूट्रॉन भी? आपके न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा। और ये कैसा चार्ज कैरी करता है? ये कोई भी चार्ज कैरी नहीं करता, ना इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और ना इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, ये न्यूट्रल होता है। क्लियर? अब देखो, हाउ टू फाइंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एटम्स। कोई भी एटम्स है, उस एटम्स में हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे? अब मान लो आपका एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का मास नंबर होगा आपका 27 और एटॉमिक नंबर होगा 13। अब मास नंबर जो है आपका, ये जो मास है, मास में आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों प्लस हो जाएंगे। और आपका एटॉमिक नंबर जो होगा वो किसकी संख्या होगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो आपके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 13 होंगे। और जितने आपके इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही आपके क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों हमेशा बराबर होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे। तो क्या है? प्रोटॉन भी आपके कितने हो गए? 13। अब कितने नंबर बचे आपके? 14 बच गए। तो वो क्या हो गया? आपके न्यूट्रॉन हो गए। न्यूट्रॉन कितने हो गए? 14 हो गए। न्यूट्रॉन नंबर आपने कैसे निकाला वो मैं आपको बताती हूँ। मास नंबर, न्यूट्रॉन नंबर आपने कैसे निकाला? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अब आपका मास नंबर कितना है? 27 है। और आपका एटॉमिक नंबर कितना है? 13 है। तो कितने बचिए आपके? 14। और ये किसकी संख्या है? न्यूट्रॉन की संख्या है। क्लियर? अब आ जाते हैं हम आपके मैटर पे। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस। हम जितनी भी आसपास अपनी चीजें ऑब्जर्व करते हैं, जितनी भी सारी चीजें हैं जो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, उनका कोई ना कोई अपना मास होगा और क्या स्पेस ऑक्यूपाइज करेगी। फॉर एग्जाम्पल आपकी एयर है, आप अपनी एयर को देख तो नहीं सकते, बट वो कुछ सम स्पेस क्या करती है? ऑक्यूपाइज करती है। क्या करती है? स्पेस ऑक्यूपाइज करती है। तो वो भी क्या है? एक मैटर है। आपके टेबल, चेयर, वो क्या है? एक मैटर है, क्योंकि उसका क्या है? खुद का एक मास है और वो क्या कर रही है? सम स्पेस ऑक्यूपाइज कर रही है। क्लियर? अब आ जाते हैं मास पे। मास क्या होता है? An object mass also determines the strength of its gravitational attraction. So other bodies, the basic SI unit of mass is the kilogram. मतलब जो आपका मास होगा वो किसी भी ऑब्जेक्ट की हमें क्या बताएगा? स्ट्रेंथ बताएगा कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बताएगा किसी दूसरी चीज को लेके, ठीक है। और उसकी वो क्या होगी? एसआई यूनिट जो होगी उसकी किलोग्राम होगी। जैसे हम है, हमारा जो मास होता है हम कैसे नापते हैं? मतलब हमारा वेट है, मान लो किसी भी एक कोई लड़की है और उसका क्या है? उसका वेट कितना है? 39 है, 39 kg। तो वो क्या हो गया? वो उसका मास हो गया, क्योंकि हम मास को किस में, उसकी मास की बेसिक यूनिट क्या बताई मैंने? अभी किलोग्राम बताई। तो उसका कितना है? 39 kg है। क्लियर? और उसका अब क्या है? वो उसकी शक्ति बता रहा है कि उसमें कितना वेट है और कितनी उसकी स्ट्रेंथ है। क्लियर? अब आ जाते हैं आपके एटम पे। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्डिनरी मैटर दैट फॉर्म्स ए केमिकल एलिमेंट्स। अब आपका एटम्स क्या है? वो सबसे छोटी यूनिट है किसी भी एक एटम। एटम देखिए क्या होता है? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्डिनरी मैटर दैट फॉर्म्स ए केमिकल एलिमेंट। ये क्या है? एटम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी? ऑर्डिनरी मैटर की। कोई भी जो मैटर है उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है आपकी?
एटम है किसी भी मैटर की, और वो किससे मिलकर बनी होती है? केमिकल एलिमेंट से मिलकर बना होता है। किससे? केमिकल एलिमेंट से। मतलब केमिकल एलिमेंट जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में हमारे जो एलिमेंट है जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टोन, जितने भी हैं ये हमारे, ये क्या है? केमिकल एलिमेंट्स है। क्लियर? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका H2O है। H2O में क्या है? H2O में 2 एटम्स किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं, और 1 एटम किसका है? आपका ऑक्सीजन का है। देयर इज 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? अब आते हैं हम आपके एलिमेंट्स पर। एलिमेंट्स क्या होता है? एन एलिमेंट्स इज ए सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोक डाउन इनटू एनी अदर सब्सटेंस। क्या है? किसी भी एलिमेंट को और तोड़ा नहीं जा सकता किसी भी अदर सब्सटेंस में। Every element is made up of its own type of atoms। वो क्या होता है? हर एक एलिमेंट अपने एटम से मिलकर बना होता है। दिस इज वाई द केमिकल एलिमेंट आर ऑल वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब जितने भी एलिमेंट्स हमारे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितने भी हैं वो सब क्या है? सब डिफरेंट डिफरेंट है। वो डिफरेंट डिफरेंट क्यों है? वो डिफरेंट डिफरेंट इस वजह से है क्योंकि हर एक एलिमेंट की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, और डिफरेंट डिफरेंट एटम से मिलकर वो क्या होता है? वो बनता है। इसलिए क्या है? उनको वो केमिकल एलिमेंट जो होते हैं वो हर एक केमिकल एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल आपका गोल्ड हो गया। अब आते हैं आपके मॉलिक्यूल पे। मॉलिक्यूल क्या होता है? ए मॉलिक्यूल इज ए पार्टिकल मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकल बॉन्डेड टुगेदर। मतलब आपका कोई भी जो मॉलिक्यूल है पार्टिकल मेड अप ऑफ होता है 2 या 2 से ज्यादा एटम से मिलकर। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल 2 या 2 से ज्यादा एटम से मिलकर बना होता है, और वो किसके द्वारा जुड़ा होता है? केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा आपस में जुड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपका HCl है। ठीक है? HCl इज ए मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ 1 हाइड्रोजन। HCl में क्या है? 1 एटम किसका है? हाइड्रोजन का है। ठीक है? और आपका बॉन्डेड की हुई है किसके साथ? क्लोरीन के साथ। और क्लोरीन का भी कितना है? 1 है आपका एटम। और इसे मिलने के बाद ये क्या बन गया आपका? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसे क्या बोलोगे आप? डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? 2 अलग अलग एटम से मिलकर एक पूरा आपका मॉलिक्यूल बना हुआ है HCl का, और ये क्या होगा? डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। क्लियर? अब आते हैं आपके टाइप्स ऑफ मैटर पे। आपको मैंने मैटर बताया था। मैटर क्या होता है? हर एक वो चीज जिसका अपना मास हो और जो स्पेस ऑक्युपाइज करती हो। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। ये क्या होते हैं? 2 टाइप की होती है। पहला होगा प्योर सब्सटेंस और दूसरा होगा इम्प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस देख लेते हैं क्या होता है। इट मे बी डिफाइंड एज ए मटेरियल विच कंटेन्स ओनली 1 काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल। क्या होगा? कोई भी आपका जो प्योर सब्सटेंस होगा वो किससे? ओनली 1 काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल। मतलब वो एक प्रकार के एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बनता हो। प्योर सब्सटेंस आर अगेन ऑफ 2 टाइप्स। और क्या होगा फिर? जो प्योर सब्सटेंस है वो किस में होगा कन्वर्ट? मतलब वो 2 भागों में बटा हुआ है। वो कितने टाइप का होगा? 2 टाइप्स का होगा। एलिमेंट आर फर्दर ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। अब क्या है? आपका आता है फिर एलिमेंट। इसमें पहला एलिमेंट भी कितने ग्रुप में बटा हुआ है? आपके 3 ग्रुप में। एलिमेंट मैं आपको बता चुकी हूं पहले कि एलिमेंट होता क्या है। अब आ जाते हैं मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल पहला है इसकी कैटेगरी मेटल्स। एलिमेंट की पहली कैटेगरी क्या है? आपके मेटल्स। और मेटल्स में आपके क्या आ गया? फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, गोल्ड, सोडियम, सिल्वर, मर्क्यूरी, ETC। आपके सब क्या है? मेटल्स है। फिर आता है आपके नॉन मेटल्स में। नॉन मेटल्स आपका कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ETC। ये क्या है? आपके नॉन मेटल है। अब आते हैं मेटलोइड। मेटलोइड में आपका क्या होगा? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ETC। अब आप पहले देखेंगे किसकी? प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है?